आपका जाना जरूरी है क्या? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। तो पूरी रात परेशान रही हो, सो नहीं पाई हो, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है तुम्हें। देखो, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है ना, तो चलो मेरे साथ दमन। अगर कृष्णा आर्यमन के साथ दमन गई तो मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? नहीं नहीं, कृष्णा को तो यही रहना होगा। ऐसे ही अचानक से? अरे हमें किसी की परमिशन की जरूरत थोड़ी ना है। और वैसे भी जो हमारी इश्क की कहानी कल रात अधूरी रह गई थी, वो वहां पूरी कर लेंगे। क्या भाई, शर्म ही नहीं आपको? कोई सुन लेगा। ये सुनने दो। बड़ों की इश्क की कहानी की वजह से आज हम यहाँ हैं और ये छोटे हैं। उन्होंने तो हमारे लिए एक स्पेशल नाइट प्लान किया था, तो मुझे किसका डर? ठीक है, तो फिर मैं बैग पैक करके आती हूँ। ये तो मान गई, अब मैं क्या करूं? नहीं, अगर ये आ गई तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं इसे कैसे रोकूं? कृष्णा, मैंने पंडित जी को फोन किया था, तो उन्होंने कहा आज वो कुछ और पंडित भेजेंगे भोज के लिए, और ये भी कहा है भोग तो अपने हाथों से बनाएगी। नहीं, मेरा मतलब है कि दादी, कृष्णा मेरे साथ दमन जा रही है, तो कैसे हो गई? मैंने तो पंडित जी को हाँ बोल दी। इसकी घबराहट देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी और यही सोचा कि इसका उपाय जल्दी निकल आए तो अच्छा है। अब क्या करेंगे? अगर पंडित जी ने उपाय बताया है तो आज ही कर लेते हैं ना। पर तुम्हें मेरे साथ दमन में तो चलना था। हाँ चलूंगी ना। आप एक काम करो, आप ना वहां जाके अपना सारा काम खत्म कर लो, तब तक मैं यहाँ भोग बनाकर दूसरी गाड़ी लेके पहुंच जाऊंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सुनो, पक्का ना? जल्दी आ जाना। हाँ, इंतजार करूंगा तुम्हारा मैं। सॉरी कृष्णा, तुमने कह तो दिया, पर तुम जा नहीं पाओगी। तुम्हारी आर्यमन को आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दादी, जीता रहे। चलता हूँ। संभाल के जाना बेटा। बाय। कृष्णा, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। हाँ? तुम सामान लेके कहाँ जा रही हो? वो मैंने कुछ फोक आर्टिस्ट से बात की है, उनका आर्ट और कल्चर जानने के लिए उनके लोकल ट्रुप के साथ जा रही हूँ। और ये बैग रात को वहीं रुकने का इरादा है क्या? नहीं, बारिश का मौसम है, भीग गई तो चेंज करने के लिए कपड़े हैं इसमें। आपको देखने हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक रात क्या, पूरी जिंदगी मेरे घर से बाहर रहो। आई डोंट केयर। ब्रेकफास्ट करके जाओ। नहीं, धनिया से बोलकर पैक करवा लिया है, रास्ते में खा लूंगी। ठीक है, बाय। बाय दादी। बाय। दादी आप जल्दी से जाके ब्रेकफास्ट कर लो, तब तक मैं भोग की पूजा के लिए कपड़ों की तैयारी करती हूँ। वो लाल वाली साड़ी पहनना जो मैंने तुझे तोहफे में दी थी। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ, जाके ब्रेकफास्ट करो। उस गाड़ी के पीछे चलो। ये लाल साड़ी कहाँ चली गई? ये तो रखी थी। आप कुछ ढूंढ रही हैं भाभी? हाँ, मेरी लाल साड़ी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। यही रखी थी और आज भोज में भी यही पहनने वाली थी। ड्राई क्लीनिंग के लिए तो नहीं दी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले यही देखी थी मैंने। ऐसे कैसे गायब हो गई? इस लाल साड़ी में तुम नहीं, मैं जाऊंगी आर्यमन के पास।
सॉरी कृष्णा, पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आर्यमन बेचारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। हेलो सर। हेलो सर। मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? Hi. साइट पर काम शुरू हो गया सर, आप फ्रेश हो जाइए फिर हम साइट पे चलेंगे। मॉर्निंग, आर्यमन मेहता। सर रूम नंबर 1506। थैंक यू। आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे आज के लिए रूम चाहिए और रूम नंबर 1507 ही चाहिए। सॉरी मैम, 1507 तो अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली उसके गेस्ट अभी थोड़ी देर में ही आने वाले हैं। मैं आपको दूसरे फ्लोर पे 1407 दे सकती हूँ मैम। मेरा आर्यमन के फ्लोर पे ही रहना जरूरी है ताकि मैं उस पे नजर रख सकूं। मेरा मकसद पूरा करने के लिए मुझे रूम नंबर 1507 ही चाहिए। मकसद? मैम मैं कुछ समझी नहीं। मकसद मीटिंग, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसी के लिए यहाँ आई हूँ। और रूम नंबर 1507 का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। इट्स माय लकी डायरेक्शन। मुझे वही रूम चाहिए। प्लीज, मैं आपको डबल पैसे दूंगी। ये आपकी रूम का फेयर और ये एक्स्ट्रा। मैम अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब मैम योर आईडी कार्ड प्लीज। श्योर। ओह नो, मैं अपना आईडी कार्ड तो सिद्धार्थ से लेना ही भूल गई। अब क्या करूं? संभल कर धनिया, अगर कांच टूट जाता तो अपशगुन हो जाता। और आज वैसे भी पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसे घबरा रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। सॉरी भाभी, लेकिन अब शगुन में इतना क्यों मानती हैं? वैसे एक बात कहें, आजकल हमारा रास्ता ना हमारे अपने ही काटते हैं। बिल्लियां तो बेचारी ऐसे ही बदनाम है। जब फिक्र अपनों की हो तो दिल कुछ भी मानने लगता है। खैर, अभी तुम बातें करना बंद करो, जल्दी से मसाले बना दो। मुझे ब्राह्मणों के आने से पहले पूरा भोग बनाना है। कृष्णा, जी दादी। बेटा भोग की तैयारी हो गई? हाँ, बस होने वाली है। देख बेटा, अच्छे से भोग बनाना, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आज कोई अपशगुन ना हो। हाँ? ये क्या, तूने वो लाल वाली साड़ी नहीं पहनी जो मैंने कहा था? दादी, वो कहीं मिल ही नहीं रही है। बहुत ढूंढा मैंने, पता नहीं कहाँ रख दिया। ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? घर ही में होगी, जरा ध्यान से ढूंढ। जी, मैं एक और बार देखती हूँ। एक्चुअली मीटिंग की रश में मैं अच्छे से बैग पैक नहीं कर पाई और मेरा आईडी कार्ड भूल गई। सॉरी मैम, आईडी कार्ड के बिना तो हम आपको रूम नहीं दे सकते। प्लीज, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सॉरी मैम, रूल्स आर रूल्स। My baby, my sweetheart. Why are you angry with me? तुम अपना आईडी घर छोड़ आए, मुझे छोड़ कर आना था। You silly girl. एक्सक्यूज मी, दूर हटिए आप। You come on, my baby. I'm your boyfriend. अपने बॉयफ्रेंड को नहीं पहचान रही हो तुम? You hungry? हम कैफे में जाके खाना खाता है, तुम मुझे मार क्यों खिलाना चाहती? दूर हटिए, मुझसे कहा ना मैंने। अरे क्या कर रही हो यार? I'm sad. इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे अलावा किसके पास आईडी होगी तुम्हारी? या My baby, she's little angry. It's okay. Her ID. सर योर आईडी कार्ड प्लीज। Yeah. सर रूम नंबर 1507 and your ID cards. Thank you. Thank you.
लेट्स गो। मौसम विभाग ने आज शाम को 5 बजे से मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है। हाई टाइड की भी आशंका है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो वो अपने घरों में ही रहे। हर जगह पानी भर गया है और सड़कों पर लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। आप तो मैं नहीं, आप देख के वॉक। कम ऑन बेबी। हाँ कृष्णा। आप पहुंच गए क्या? हाँ मैं पहुंच गया। तुमने भोग बना दिया? हाँ बस वही बना रही हूँ। जल्दी से बना दो और निकल जाओ वहां से। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा यहाँ पे। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। आपको कुछ चाहिए क्या? तुम चाहिए मुझे, यहाँ मेरी बाहों में। इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा आर्यमन सर। फिर से आर्यमन सर? अब यार कृष्णा इंतजार ही तो नहीं हो रहा है मुझसे, क्या करूँ बताओ? तुम जल्दी से आ जाओ ना। सर कार रेडी। अच्छा सुनो, मैं साइड पर जा रहा हूँ, ओके? तुम भोग बनाकर जल्दी से निकल जाना और आप 2 बजे तक निकल जाना। मुंबई में हेवी रेन्स का रेड अलर्ट है। तुम 2 बजे निकलोगी तो शायद मुंबई को क्रॉस कर जाओगे। और आप साइड पर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो मेरा फोन नहीं लगेगा। तुम परेशान मत होना, यहाँ पे रिसेप्शन में आके मेरा नाम बोल देना, वो तुम्हें रूम की चाबी दे देंगे। ओके बाय। नहीं बाय मत बोलो, बोलो कि जल्दी मिलते हैं। ठीक है बाबा, जल्दी मिलते हैं, ठीक है? ख्याल रखो अपना। चलिए सर। लेट्स गो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे उनके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। भाभी मसाला तैयार हो गया, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है मैं देख लेती हूँ। हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डर तो मैं भी किया था, इतना जोर से चिल्लाई तुम, मुझे तो लगा आज पिटूंगा मैं। लेकिन जब आर्यमन ये मुझे नहीं पहचान पाया तो तुम क्या पहचान पाई? बिल्कुल सही टाइम पर आए तुम आईडी लेकर। बिना आईडी के मुझे ये कमरा नहीं मिल पाता। मुझे तो आना ही था, क्योंकि इस प्लान को किसी भी हालत में फेल नहीं होने दूंगा मैं। इस वक्त कौन आया होगा? ये सुनील है, आज रात ही हमारी मदद करेगा। लेकिन सर करना क्या है? ये हेलुसिनेशन की दवाई है, मतलब सर घुमाने की दवाई। बस एक बार आर्यमन ये ले ले, उसका ऐसा दिमाग घूमेगा कि उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। बस तुम्हें एक काम करना है, ये दवाई उसे किसी चीज में मिला के पिला देनी है, समझे? अरे मतलब नेक्स्ट रूम में 1506 में जो साहब हैं उन्हें खिलानी है। ठीक है सर। ये लो, ये कुछ पैसे रखो, काम सही हो जाएगा ना तो इससे डबल दूंगा, और बाकी का काम ये मैम समझा देंगे। सर अब तो 100% हो जाएगा, आप बेफिक्र हैं। ठीक है। वो सब तो ठीक है, पर तुम कृष्णा को मुंबई में रोकने के लिए क्या करने वाले हो? अगर वो यहाँ आ गई तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। उसका भी प्लान है मेरे पास, डोंट वरी। मॉम। यस माय सिटी बॉय। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। बोल, क्या हेल्प चाहिए? मॉम, कृष्णा आर्यमन से मिलने दमन जा रही है, आपको किसी भी हालत में उसे घर से बाहर निकलने से रोकना होगा। क्यों रोकना है? हाँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो पैसे दिए हैं ना, तो काम पूरा होना चाहिए, काम बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। हाँ यस यस, कंटिन्यू रखो। ओके
हाँ हाँ ठीक है। तू टेंशन मत ले, तेरे डैड किसी और से फोन पे बात कर रहे थे, गए। अच्छा तेरे डैड तो नहीं पूछ रहे, पर मैं जरूर जानना चाहती हूँ, क्यों रोकना है कृष्णा को? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब बस मेरी हेल्प कर दो। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? कल उस मोहिनी के लिए तूने मुझे बातें सुनाई थी ना, तो मैं क्यों हेल्प करूँ तेरी? वो कल की आई 1 नंबर की झूठी और चालाक लड़की तुझे तेरी माँ से ज्यादा प्यारी हो गई। जाने दो ना मॉम। ऐसे कैसे जाने दूं? मैं बता रही हूँ तुझे से, वो लड़की 1 नंबर की लोमड़ी है, लोमड़ी। भली दिखना चाहती है पर भली है नहीं। आंखें देखी तूने उसकी, कितनी शातिर है। मैं तुझे अभी वार्न कर रही हूँ सिड, अगर तू उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ना तो वहीं रुक जा। मॉम सुनो ना। मैं नहीं तो सुन, 1% नहीं पसंद मुझे वो लड़की। इनफैक्ट सच कहूँ मुझे तो वो चुड़ैल लगती है, चुड़ैल। मॉम आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? अगर आपको मदद नहीं करनी है तो रहने दो, इट्स ओके। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरे पास आर्यमन को घर से बाहर निकालने का बहुत सही मौका है। क्या? अरे तो काम की बात पहले बतानी चाहिए थी ना। बस इतना समझ लो कि ये इतना सही दाव है कि अगर सही पड़ गया ना तो आर्यमन हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से गायब। पर आपको हेल्प नहीं करनी है तो कोई बात नहीं मॉम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आर्यमन को घर से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ तो सुनो, नमस्कार पंडित जी, आप लोग हमारे घर में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भोज स्वीकार कीजिए और हमारे परिवार और मेरी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए ताकि इसकी जिंदगी में हमेशा सुख और शांति रहे। आइए पंडित जी। आइए। कृष्णा, भोग तैयार है ना बेटा? जी दादी। तो चल ना, पूजा में बैठते। आजा। आई। बैठ जा मेरे पास। पिया, हाँ डैड। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं, देख क्या हो। जाओ। कहाँ थे आप मॉम? तैयारी कर रही थी। कैसी तैयारी? वो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने की तैयारी। डैड पूछ रहे थे आपके बारे में। तो चल फिर, खड़ी क्यों है? मैंने जैमर लगा दिया है। अब ना कोई आर्यमन को कॉल कर पाएगा और ना ही आर्यमन किसी को। मैंने भी अपना काम कर दिया है। हवन संपन्न हुआ। कृष्णा बेटा, ब्राह्मणों के लिए खाना लगवा। जी बात। कृष्णा, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? हे भगवान, चूहे! ये कैसे हुआ? चूहे ने तो सारा खाना खराब कर दिया।
और ब्राह्मण अगर हमारे घर से भूखे पेट गए तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा कृष्णा। पाप लगेगा पाप, और इसकी सजा क्या मिलेगी ये तो भगवान ही जाने। द्वारकाधीश जी, मैं क्या करूं? मुझे तो आर्यमन सर से भी मिलने जाना है, मदद कीजिए मेरी।